वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया विल ऑफिशियली रेज इशू ऑफ जाकिर नाइक विद कतर फीफा वर्ल्ड कप। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। है प्रशांत धवन। आज के समय कतर देश में, मिडिल ईस्ट का जो देश है कतर, वहां पर हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022। दुनिया भर में ये वर्ल्ड कप अलग अलग वजह से न्यूज में है। अभी के लिए आप अगर देखो, अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया में सबसे बड़ी न्यूज ये है कि लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना को सऊदी अरेबिया की टीम जो टॉप 50 में भी नहीं आती उसने हरा दिया। ये कुछ ऐसा ही है कि इंडियन क्रिकेट टीम को कल को मान लीजिए जापान की या फिर मंगोलिया की जो टीम है वो हरा दे। ये बांग्लादेश जिम्बाब्वे से भी जरा खराब केस है। और ये सऊदी अरेबिया के लिए इतनी बड़ी बात है कि सऊदी अरेबिया ने पूरे देश में हॉलिडे डिक्लेयर कर दी है फॉर दिस हिस्टोरिक विन। अब ये तो हो गया जी थोड़ा बहुत पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल भी है। दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पर और जगह कह रहे हैं कि कतर के फीफा वर्ल्ड कप को बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। पहला रीजन तो ये है कि स्लेव लेबर पर बनाए गए हैं ये सारे स्टेडियम, जो भी ये कतर के शहर हैं ये स्लेव लेबर पर बिल्ड हैं। 2011 से लेकर 2020 तक एस्टिमेटेड 6,500 मजदूरों की मौत हुई है कतर के शहर इनके स्टेडियम बनाते बनाते, क्योंकि वर्कर्स के लिए कंडीशंस यहाँ पर बहुत ज़रा ख़राब थी। और जो वर्कर्स की डेथ हुई है यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे ज़्यादा भारतीय मरे हैं। 2700 से ज़्यादा भारतीय वर्कर्स मारे गए, नेपाली वर्कर्स मारे गए, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बेसिकली आप कह लीजिए पूरे साउथ एशिया ने अपना खून बहाकर, अपना पसीना बहाकर ये वर्ल्ड कप खड़ा किया है कतर का। और मुझे सबसे अजीब बात ये लगती है कि साउथ एशिया में ये सब होने के बावजूद भी कोई भी देश कतर के वर्ल्ड कप को बॉयकॉट नहीं कर रहा, मगर जर्मनी, फ्रांस में लोग इतने अवेयर हैं, उनमें इतनी आप कह लीजिए सेंसिटिविटी है कि वो लोग कह रहे हैं कि स्लेव लेबर पर बना हुआ ये वर्ल्ड कप हम नहीं देखेंगे। जर्मनी में बहुत सारे बार जो बाय द वे वर्ल्ड कप में खूब कमाते हैं, इनकी कमाई का टाइम है ये अपना बार ओपन कर लेते हैं, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इन बार ओनर्स ने कहा है जर्मनी, फ्रांस में कि ये लोग बॉयकॉट कर देंगे कतर वर्ल्ड कप को। अब इस स्टांस को हमें जेन्युइनली अप्रिशिएट करना होगा। खून पसीना बहा हमारा है, इशू हमारा रेस कर रहे हैं ये लोग। मगर यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, अब भारत में भी ना फीफा वर्ल्ड कप को बैन करने की बात की जा रही है। हालांकि रीज़न कुछ और है। यूरोप में जो कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं यूरोप में, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस आर्टिकल्स दिखाता रहूँगा, मगर उसमें फिर वीडियो कहीं और चली जाएगी। यूरोप में बड़ी आबादी है जो इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करना चाहती है। अब हम देख रहे हैं कि भारत में भी मोमेंटम गेन हो रहा है कि कतर वर्ल्ड कप को ऑल टुगेदर बॉयकॉट कर दो। भारत में आज के समय जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसके कई लीडर कह रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप को इंडिया की सरकार और इंडिया के लोग दोनों को करना चाहिए बॉयकॉट। इशू यहाँ पर इनका मेन ये है जाकिर नायक आपको पता होगा ये भारत में घोड़े घोषित किए जा चुके हैं। इनका एक टेलीविजन नेटवर्क था पीस टीवी के नाम से, वहां पे खड़े होकर भाषण देते थे रिलीजन्स के बारे में। और इनके पीस टीवी ने इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, इनके मुंह से इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें निकली कि पीस टीवी को कई कंट्रीज ने बैन कर दिया। भारत, बांग्लादेश, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम समेत वेरियस कंट्रीज ने पीस टीवी को बैन कर दिया। और इंडिया में तो जाकिर नाइक की जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है इस पर भी बैन लगा दिया गया 2016 में। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा 2016 में बैन लगा, अब कितने साल का? तो ये बैन था 5 साल का। रिसेंटली 2021 में भारत सरकार ने ये बैन रिन्यू कर दिया है, तो अब ये जो बैन है आराम से चलेगा 2026 तक। और इनकी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन बैन भी किसके अंडर हुई है, किस एक्ट के अंडर? यूएपीए के अंडर, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 के अंडर बैन होना बहुत बड़ी बात होती है। और सिंस जाकिर नाइक पीस टीवी के ओनर थे, ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को भी ये चलाते थे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई भारत में होनी थी, मगर उससे पहले ये भाग गए और इनको शरण दे दी मलेशिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे आज के समय जाकिर नाइक रहते हैं। इनको मलेशिया ने दे दी है परमानेंट नागरिकता। और मलेशिया में जाकर भी इन्होंने अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देनी बंद नहीं करी। आपको याद होगा 2021 में न्यूज आई थी कि कई जो हिंदू टेम्पल्स हैं पाकिस्तान में उन पर अटैक हो रहा था। उस वक्त जाकिर नाइक कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक अटैक हो रहा है, टेम्पल्स इस्लामिक कंट्री में बनने ही नहीं चाहिए। उल्टा इन्होंने यूएई, सऊदी अरेबिया को भी कहा कि वहाँ पर भी टेम्पल्स ये लोग क्यों अलाउ कर रहे हैं। अब आप खुद ही बताइए कि एक आदमी के जब ऐसे विचार हो
तो उन्हें फीफा वर्ल्ड कप, जो दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्टिंग इवेंट है, क्या ऐसे मंच पर क्या जाकिर नायक जैसे आदमी को लाना चाहिए? अब कतर ने यही किया है कि फीफा वर्ल्ड कप के सेलिब्रेशंस के दौरान जाकिर नायक को इनवाइट कर दिया, और जाकिर नायक वही अपने यहाँ पर स्पीचेस दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सेमिनार वगैरह करवा रहे हैं। तो इसलिए अब इंडिया में बात उठ रही है कि कतर के साथ हमारे अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग है, हम उनसे बहुत कुछ परचेज करते हैं, बहुत सारे इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स ने अपना खून पसीना बहाया है इनके स्टेडियम्स के लिए, इनके शहरों के लिए, तो एटलीस्ट हम कतर को ये तो कह सकते हैं कि जो आदमी फ्यूजिटिव है हमारे देश में, जिसका पीस टीवी बैन हो चुका है यूके, कनाडा और देशों में, इसको ऐसा मंच तो मत दो, फीफा वर्ल्ड कप का मंच। और जब यह डिमांड भारत में उठी कि भारत सरकार को डायरेक्टली बात करनी चाहिए कतर से, तो फिर हरदीप सिंह पुरी साहब, जो भारत में यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि बिल्कुल इंडिया अपने व्यूज कन्वे करेगा कतर को स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में। हालांकि हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कतर को ये नहीं बोल पाएंगे कि इनको वापस भेजो, क्योंकि जाकिर नायक सिटीजन आज के समय है मलेशिया के, तो इतना आसान नहीं होगा कि कतर को सीधा सीधा हम ये कह दें कि आप ये क्यों अलाउ कर रहे हो और इनको इंडिया में वापस भेजो। मगर इंडिया में हम देखा जा रहा है कि आवाज़ उठ रही है, कई लोग कह रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, उसके अलावा जो इंडियंस जा रहे हैं कतर में ट्रैवल करने के लिए, जो इंडियंस ऑनलाइन देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप को, उन सभी को ये वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना चाहिए। और अगर इंडिया ऐसा करता है ना, तो यूरोप में भी जो दबी हुई आवाज़ें हैं, देखो आवाज़ें बहुत सारी हैं यूरोप में भी, कई यूरोप के मैंने देखा है फुटबॉल क्लब है बहुत बड़े बड़े, उनके जो फैंस हैं वो लोग स्टेडियम में आए, उन्होंने बैनर लगा रखे हैं वहां पर कि कतर के फीफा वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करो, ये बहुत ही गलत वर्ल्ड कप है। तो अगर इंडिया आज के समय, इंडिया जैसा कंट्री बॉयकॉट अनाउंस कर देता है इस वर्ल्ड कप का, इमीडिएटली आप देखोगे कि यूरोप में भी एक वेव आ जाएगी, क्योंकि इंडिया की आप कह लीजिए प्रेजेंस बहुत बड़ी है। इंडिया में एक बहुत ही बड़ा इंग्लिश मीडिया है, उसके अलावा यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए इंडिया की आवाज़ दुनिया भर में पहुंचती है। अगर इंडिया बैन करता है ना फुटबॉल वर्ल्ड कप को, तो यूरोप में भी आप देखोगे बहुत सारे लीडर्स पर दबाव आएगा कि अगर भारत यहाँ पे ये इशू रेस कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। साउथ एशिया में ही आप देखोगे, साउथ एशिया में बहुत सारे और कंट्रीज पे दबाव आएगा कि इंडिया रेस कर सकता है इशू, तो आप क्यों नहीं रेस करते। और मेरे हिसाब से देखिए, हमारा फोकस सिर्फ जाकिर नायक पर नहीं होना चाहिए, हमें यूरोपियंस की तरह जो स्लेव लेबर का यहाँ पर इशू है ये भी रेस करना चाहिए, उसके अलावा जो यहाँ पे जाकिर नायक का इशू है, दोनों रेस करने चाहिए। उससे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनेगा भारत का। और उसके अलावा हमको ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि जाकिर नायक खुद काफ़ी बार सोशल मीडिया पे वीडियो के सामने, मतलब ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि इनके हिसाब से फुटबॉल हाईएस्ट प्रोफेशनल लेवल पर खेलना, मतलब कि मज़े के लिए नहीं, कैजुअली नहीं, एज ए प्रोफेशन फुटबॉल खेलना, ये मानते हैं कि कुछ हद तक हराम ही है। और इसको लेकर इनकी एक वीडियो भी है जो आज के समय सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हो गई है। वो वीडियो मैं चलाना चाहता नहीं हूँ, मैं इनकी कोई भी वीडियो चलाना नहीं चाहता, तो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले दैट। मगर अपने आप पे आप देख लीजिए कितनी अजीब बात है कि जो आदमी एक बार को फुटबॉल के बारे में आलोचना कर चुका है, उसको ही फीफा वर्ल्ड कप में बुलाया जा रहा है। ना यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से क्या भारत को ये वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, कतर इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा इस वर्ल्ड कप में बाकी जो मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सभी इन्वेस्टेड हैं, जो पूरा गल्फ रीजन है वो आज के समय काफ़ी प्राउड फील कर रहा है कि उनके रीजन में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है। तो अगर हम इसको बॉयकॉट करते हैं तो क्या पता जो पूरी गल्फ कंट्रीज़ हैं वो सब नाराज़ हो जाएं। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका थॉट। क्या आप मानते हैं कि यूरोप में जो सेंटिमेंट ऑलरेडी बनी हुई है, दुनिया की और जगह जो सेंटिमेंट बनी हुई है, क्या उसके साथ भारत को मिलकर ये फीफा वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना चाहिए, या फिर इसके अलावा इंडिया क्या स्टेप उठा सकता है? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, जिसकी कमेंट बहुत अच्छी होगी उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी वो कमेंट पढ़ पाए। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। सारे कोर्सेज पर आपको ऑलमोस्ट 19% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको करना क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे लिंक, बैंक, यूपीएससी, एसएससी, लेट से आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्जाम के लिए, तो बैंक के लिंक पर आपने यहाँ पर किया क्लिक, और उसके बाद आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पर आप देख पाओगे ऑलरेडी प्राइसेस स्लैश कर दिए जा चुके हैं। इसके ऊपर आप एक प्रोमो कोड और ऐड करते हो तो एडिशनल आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। टोटल डिस्काउंट आपका ऑलमोस्ट 19% का हो जाएगा यहाँ पर। सो ये ऑफर 25 तारीख तक रहेगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जो भी कोर्स आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे सर प्रशांत की, सबसे पहले बात की जाए तो भाई सऊदी अरेबिया की, तो वो तो भाई कल के बहुत ज़्यादा खुश है। मोहम्मद बिन सलमान को मैं देख रहा, वो तो भाई ऐसे आ रहा था जैसे पता नहीं क्या कारनामा कर दिया। यकीन करे कल के तो भाई सारे अरबी ऐसे खुश हो रहे हैं ना कि पता नहीं क्या कर दिया लग गया। और उन्होंने वही ना सर प्रशांत ने जैसे बताया कि भाई ये तो जिम्बाब्वे से भी बुरा हाल है, तो बिल्कुल ये ऐसे ही था। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये जीत जाती, लेकिन वो हाफ साइड हो जाता था इसी वजह से, नहीं तो उन्होंने उन्होंने 4-5 गोल किए थे लेकिन हाफ साइड हो जाता था। लेकिन जो उन्होंने दूसरा गोल किया था ना, पहला भी बहुत अच्छा किया था और दूसरा भी सऊदी अरब ने लगा तो तुक्का ही है। लेकिन ये बहुत एक वही लॉस है एक अर्जेंटीना के लिए, मेसी के लिए, क्योंकि इतना बड़ा क्लब था, उनका नाम था। और अब देखा जाए तो इंडिया काफ़ी मसला ये रेज कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की ना तो कोई एक टीम है उधर कतर में कि ये बोलते हैं कि भाई हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और बाईकाट की बात करें तो बाईकाट कभी नहीं कर सकते कि इधर कोई मसला खड़ा करें या जाकिर नाइक के, क्योंकि अब देखा जाए तो जाकिर नाइक को उन्होंने ये नहीं बोलने के लिए बुलाया कि आप इधर आकर फीफा वर्ल्ड कप पर स्पीच दें, कैसे खेला जाता है कैसे नहीं। वो एक उनका कानून है, वो फॉलो कर रहे हैं। वो भी उधर आया, उसने स्पीच दी, वो भी वापस चला गया, इसमें बड़ा कोई इशू नहीं है। नहीं, मुझे लगता है अभी उधर ही है, अभी उधर ही तो है वर्ल्ड भाई। कप वो खत्म होने तक उन्होंने वहां पे स्पीच देनी है, उसके कैंपेन बाद करनी है यार। लेकिन उन्होंने भाई वो जो बोला है ना सर प्रशांत ने, जो मंदिर वाला बताया, तो बिल्कुल अगर ऐसे कोई भी लफ्ज बंदा बोलता है ना तो फिर आपको भी बुरा लगेगा। इस चीज को ये ना समझें कि भाई नहीं, वो मैं ठीक है, उस ठीक। मसले पर ही नहीं आना चाहता। मैं तो जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है उन पर ही एक बयान एक आपको हाँ, बता तो रहा हूँ। बस वो ठीक है भाई, जो चीज गलत है उसको तो हम भाई गलत ही बोलते हैं, चाहे लेकिन वो बाईकाट मुस्लिम इंडिया अगर मसला रेज करता भी है ना, तो ये पूरे एक मिडल ईस्ट का है, जिसमें सऊदीया भी है, दुबई भी है, और भी कंट्री हैं जो कि ये लेकिन नहीं ये बर्दाश्त कि करेंगे। ये और रही बाईकाट बात अब वो जो बेचारे वो जो मर जाते हैं उधर जाकर काम, वो इधर कतर में नहीं है, दुबई में, सऊदीया में हर रोज पाकिस्तानी इंडिया बेचारे मरते हैं, हमने मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन पता नहीं कब है एक हादसा पेश आ जाता है, बेचारे उनकी डेथ हो जाती है। उस पर अब हम रोक तो नहीं ना सकते, ना उनको फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि अब उनका भी एक स्टेटमेंट हाई होगा कि हमने ना तो इनको इनविटेशन भेजा है कि आप आए, खुद इधर काम करते हैं, हम तो पैसा देते हैं, अब काम तो हमने करवाना ही है, चाहे जो भी करवाएं। बस भाई जारी हमारे बात है, उनको पाकिस्तान से और जारी एशिया बात है, इधर उनको से मेजबानी मिली हुई थी तो उन्होंने उस हिसाब से अपने स्टेडियम वगैरह तो तैयार करने थे। बाकी रही बात बाईकाट की, तो मुझे नहीं लगता कि बाईकाट का इतना कोई असर पड़ेगा, क्योंकि अब सारा यूरोप एवरीथिंग जो है ना वो वहाँ पे बैठे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें ये वर्ल्ड लेवल पे देखा ये जाता है। स्टार्ट होने से पहले कैंपेन हाँ, चल जाती पहले ना, चलती तो शायद इसके फिर ऊपर कोई असर होता, बहुत लेकिन असर होना अगर मेरी बात सुनो, ये पहले भी चलती ना तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था कतर का, क्योंकि इधर मिडल ईस्ट उनका सारा है, मतलब उनके साथ है कतर के। अब मोहम्मद बिन सलमान के आप देख ले, पहले ये कतर को अच्छा नहीं समझता, अब उनके साथ ही बैठकर वो सेल्फियाँ और इतना खुश भी हो रहा है, और ये उनको एक मिला है एक, तो वो बहुत खुश है मिडल ईस्ट। अब देखा जाए तो अगर यूरोपियन एक बाईकाट करता है तो जाहिर बात है अब सऊदीया दुबई इसमें वो शामिल होंगे, वो भी हर चीज का बाईकाट करेंगे। नहीं, इंडिया के लिए ये है कि जाकिर नाइक अगर मलेशिया में बैठा है तो मलेशिया का बाईकाट करें, उसे मलेशिया से निकाल के अपने कंट्री में लेके आए, उसके ऊपर केस चलाएं। ये है कि ये इस तरह पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये स्टेप लेना चाहिए इतनी इंडिया देर को। हो गई है, ये इतनी देर वहां पे बैठा हुआ, इंडिया ने अभी तक क्यों नहीं स्टेप लिया है? इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए इंडिया को। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन अब तो अब इंडिया के हाथ में बहुत पावर भी है, आप उनके पास मतलब बहुत हद तक चीजें उनके कंट्रोल में भी हैं, तो मलेशिया कंट्रोल या मलेशिया के ऊपर दबाव डालना अब इंडिया के लिए इतना कोई मुश्किल नहीं है। वो बिल्कुल, इजीली अभी इन्होंने हाल में एक डील भी की है भाई। हाँ, वापस ले सकते हैं। मुझे तो खैर अभी पता चला कि ये मलेशिया में रह रहा है, और पहले इसका जो है ना वो हम भी सुनते थे 2015 से पहले जो है ना वो थोड़ा बहुत इसका जो है ना इस्लामिक लेक्चर सुनते थे, लेकिन ये उसके बाद नहीं कभी सुना, इसका पता ही नहीं कि क्या हो गया क्या। लेकिन ये अब जब दोबारा नमूदार हुआ है तो फिर पता चला है कि भाई ये जाकिर नाइक अभी भी जिंदा है और अभी मलेशिया में है। बिल्कुल तो इंडिया भाई, के लिए तो ये बहुत आसान है, इसको पकड़ना चाहिए यार। ये क्यों इतनी देर वहां पे बैठा हुआ है? इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए अगर ये इस तरह इस हद तक ये गया हुआ है तो। बिल्कुल ये भाई। एक हिसाब से आसान है। बाकी अरबियों के साथ हम जैसे कंट्री जो है ना, पाकिस्तान का तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया अगर करे तो मुझे नहीं लगता उसकी अभी इतनी
बुक्कत होगी, क्योंकि वो अपनी दुनिया में रहते हैं, उनको कोई नहीं किसी का बाहर, चाहे कोई भी कंट्री हो। बिल्कुल भाई, ये चीज़ है जो हाँ। रियलिटी है। तो ये है कि भाई कुछ असर होगा। खैर उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।